ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या शहरी क्षेत्रों की, जन्म से लेकर मृत्यु तक जनमानस और ग्रामीणों, अधिकारियों, कर्मचारियों की हर एक बात पर तत्काल सेवा करने में तत्पर रहने वाले सारी जानकारी प्रशासन तक पहले पहुंचाने की यदि किसी की प्रथम भूमिका होती है तो वो है कोटवारों की। आज इन्हीं कोटवारों को अपने हक की लड़ाई लड़ने पर, आंदोलित होने पर विवश होने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन्हीं सब कुंठाओं से गुजर कर बीते दिनों कृषि उपज मंडी डोंगरगढ़ में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कोटवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरे दिन समापन समारोह के मुख्य अतिथि डोंगरगढ़ के लोकप्रिय विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल थे और अध्यक्षता जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान कर रहे थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथि स्वागत सत्कार के बाद क्रमशः मुख्य विषय पर आते हुए अपने उद्बोधन के माध्यम से कोटवारों ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि सन 2018 में किए गए जन घोषणाओं को याद कराते हुए सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद भी मांग पूरी नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है और राजनीतिक दबाव के चलते आए दिन तहसील व अन्य दफ्तरों में कर्मचारियों के द्वारा बेगारी कराया जाता है। इस प्रथा को बंद करने की मांग भी उनके द्वारा की गई। इसके अलावा कोटवारी नियुक्ति में हो रही भ्रष्टाचार को बंद करके कोटवार परिवार को ही कोटवारी नियुक्ति दिए जाने की मांग की गई। राजनांदगांव जिले के समस्त कोटवारों को खाकी वर्दी दिया जाए। जिले के कोटवारों को बेल्ट, बैच, बिल्ला दिए जाने की भी मांग की गई। गीत के माध्यम से हमारे जो कोटवार संगवारी है रखी निश्चित रूप से बहुत ही नवाज भैया एक मान पत्र ये राज्य सरकार में डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे बड़े भैया भूपेश बघेल करते हैं गुजारा उसी से, किसको सुनाए पिया, करते हैं गुजारा उसी से, किसको सुनाए पिया। अरे कम से कम इतना तो कर दो। क्या बात है भैया, हमारे ज्यादा दिमाग है। अरे कम से कम इतना तो कर दो, औरों की तरह जी पाए। छोटी सी एक मांग हमारी बस नियमित हो जाए। यह सम्मेलन 2 दिवसीय था। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ जिला इकाई राजनांदगांव के द्वारा डोंगरगढ़ में 21 और 22 तारीख को 2 दिवसीय कोटवारों का सम्मेलन रखा गया था, जिसमें 2018 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में कोटवारों का मांग को राजस्व संबंधित घोषणा पत्र 48 नंबर के 8 खंड में लेते हुए कि ग्राम कोटवारों को ग्राम प्रशासनिक सेवा में रखते हुए 4th श्रेणी का दर्जा व लाभ दिया जाएगा। इस मांग के संबंध में आज तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा अभी विगत 3 वर्ष हो गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के गठन हुए, लेकिन घोषणा पत्र में लिए गए मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे द्वारा जिला इकाई राजनांदगांव कोटवार संघ के द्वारा सम्मेलन का आयोजन कर उनके सरकार के प्रतिनिधित्व को पकड़ करके हम या उनसे संबंध बना करके संबंध स्थापित करके छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के पास में हमारी मांगों को व मांग पत्र को पहुंचाने का यह एक रास्ता निर्माण किए हैं और ज्ञापन सौंपा गया है जिला इकाई कोटवार संघ राजनांदगांव के द्वारा और अपनी विगत कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर के। दूसरा आयोजन आपकी सभा में अभी सम्मेलन रखा गया था, इसमें जो मांग की गई है इसके बारे में क्या कहते हैं? निश्चित रूप से कोटवारों की मांग जायज मांग है। इस
संबंध में उनका प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ जा करके माननीय मुख्यमंत्री से मिला है। मुख्यमंत्री जी ने उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। समय समय पर माननीय विधायक जी, मैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण कोटवारों की समस्याओं के ऊपर पहुँचाते रहेंगे। हमारा प्रयास होगा कि कोटवार शासन का एक अभिन्न अंग है, उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको उचित तरीके से पूरी किया जाना चाहिए। और माननीय मुखिया, हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किसी को आज तक निराश नहीं किया है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उनका पेंशन बहाल किया है। और इसी तरह से वो कोटवार और पटेल दोनों की मांगों को विचार निश्चित रूप से अच्छे निर्णय आएंगे। कोटवारों के साथ में जो है गांव में हो जिला लेवल की बात है कि कोटवारों के साथ में अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा कोटवारों के साथ में बेगारी प्रथा कराया जाता है। झाड़ू मारो, पोछा मारो। तहसील हाजिरी में हम कोटवार अपने घर से निकलते हैं ड्रेस पहन करके, लेकिन हमें तहसील हाजिरी व थाना हाजिरी में झाड़ू मरवाया जाता है। कई तहसील में लेटरिन, टॉयलेट, बाथरूम साफ कराया जाता है, बेगारी प्रथा कराया जाता है। और दूसरा मांग है कोटवारी नियुक्ति में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता धारा 230 में लिखा गया है कि कोटवार परिवार को ही कोटवारी नियुक्ति दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे कारणवश हो जाता है कि कोटवार परिवार को कोटवारी नियुक्ति से वंचित किया जाता है और राजस्व न्यायालय में दलाली का कार्य किया जाता है। मैं आरोप लगाता हूँ कई ऐसे मेरे कोटवार साथी जो भटक रहे हैं, जो राजस्व मंडल तक लड़ रहे हैं अपील के माध्यम से और आपके हाई कोर्ट तक के लड़ रहे हैं, उसके बाद भी हाई कोर्ट और राजस्व मंडल के आदेश को पालन लैंड रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय द्वारा और तहसीलदार के न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता। वेतन विसंगति में यह पारिश्रमिक कोटवारों को पारिश्रमिक मिला जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और बजट आवंटन के क्षतिपूर्ति के चक्कर में आज विगत राजनांदगांव जिले में विगत पिछले 4.5 माह का मतलब कोटवारों का पारिश्रमिक राशि नहीं मिला गया है। और अभी जो खैरागढ़ उपचुनाव में कोटवारों का मतदान केंद्र में सुरक्षाकर्मी के रूप में ड्यूटी लगा हुआ था, पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी बना करके कोटवारों को मतदान सुरक्षाकर्मी के रूप में भेजा गया था, लेकिन वहां भी कोटवारों को मानदेय, चुनावी मानदेय नहीं दिया गया। और मैं राज्य सरकार और राज्य प्रशासन से निवेदन करता हूं, यह हमारी मांग को जल्द से जल्द आवंटन भेजे व हमारी मांग को पूरा करें। किसी प्रकार की अभद्रता की मुझे जानकारी नहीं है, यदि अभद्रता की जाती होगी